ये कहानी है बगदाद की, जहां पैसा बहुत था लेकिन इंसाफ नहीं था। महल बड़े थे लेकिन लोगों के दिल खाली थे। ताकत थी लेकिन दया नहीं थी। ऐसे शहर में एक गुलाम रहता था, नाम था अबू नोमान। उसके पास ना दौलत थी ना ऊंचा पद, लेकिन उसके पास एक कीमती खजाना था, ईमान और सच्चाई। अबू नोमान दिन भर लोगों के काम करता और रात को मस्जिद के कमरे में पढ़ाई करता। एक दिन किसी ने मजाक में कहा, गुलाम, पढ़ाई से पेट नहीं भरेगा, काम पर ध्यान दो। अबू नोमान मुस्कुराया और बोला, पढ़ाई पेट नहीं भरती लेकिन जिंदगी बदल देती है। किस्मत हर किसी के लिए दरवाजा खोलती है, फर्क बस इतना है कि कोई मौका पहचानता है और कोई सोता रहता है। समय बीतता गया, अबू नोमान की सच्चाई सबको दिखने लगी लेकिन कोई नहीं माना। फिर एक दिन किस्मत ने उसका इम्तिहान लिया। खलीफा का कीमती घोड़ा चोरी हो गया। शहर में हंगामा मच गया। सिपाही हर घर की तलाशी लेने लगे। आखिरकार घोड़ा अबू नोमान के मालिक के घर के पास मिला। संदेह तुरंत अबू नोमान पर गया। सिपाही चिल्लाए, यही चोर है, रात को बाहर निकलता है, घोड़ा भी यही ले गया होगा। अबू नोमान को पकड़कर दरबार में लाया गया। दरबार में काजी ने कहा, सबूत यही काफी है। गुलाम अबू नोमान, तुम पर चोरी का आरोप है। शरीयत के अनुसार तुम्हारा हाथ काटा जाएगा। भीड़ में शोर मच गया। लोग कहने लगे कि अंत में इंसाफ हो गया, लेकिन अबू नोमान का चेहरा शांत था, जैसे वो जानता हो कि सच्चाई कभी नहीं छिपती। वो धीरे से बोला, काजी साहब, क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? काजी बोला, फैसला हो गया है, लेकिन पूछो। अबू नोमान ने कहा, इंसाफ सिर्फ आरोप पर होता है या सबूत पर? अगर ताकतवर कहे और फैसले उसी के हिसाब से हों, तो कमजोर कहां जाएगा? अगर आज मेरा हाथ काट दिया गया तो कल आपकी अदालत का नाम भी कट जाएगा। ये बात पूरे दरबार में गूंज गई। काजी का हाथ कांपने लगा। तलाश शुरू हुई और सच सामने आया कि चोर काजी का अपना नौकर था। अबू नोमान बेगुनाह निकला। खलीफा ने अबू नोमान को बुलाया। अबू नोमान, उस वक्त तुम्हें डर नहीं लगा? तुम्हारी जान खतरे में थी। अबू नोमान बोला, डर उसको होता है जो झूठ पर खड़ा हो। मैं तो सच्चाई पर खड़ा था, और जब इंसान सच्चाई पर खड़ा हो तो पूरी दुनिया की ताकत भी उसे हिला नहीं सकती। खलीफा मुस्कुराया, बोला, आज से तुम गुलाम नहीं, तुम बगदाद के काजी हो। जिसने अपने लिए इंसाफ मांगा वो दूसरों को इंसाफ देना भी जानता है। अब वही गुलाम दरबार में बैठकर इंसाफ करता। एक दिन दो लोग उसके पास आए, एक अमीर, दूसरा मजदूर। अमीर बोला, मैं बैठ जाऊं काजी साहब, थक गया हूं। अबू नोमान ने धीरे कहा, जब तक दूसरा खड़ा है तुम भी खड़े रहो। इंसाफ के तराजू में दोनों बराबर हैं। लोग हैरान थे कि गुलाम का इंसाफ अमीरों से भी ज्यादा न्यायपूर्ण था। सीखने की बात यह है कि जिंदगी हर किसी को मौका देती है, कभी छोटी परीक्षा में, कभी बड़ी मुसीबत में। लेकिन सच्चा सफल वही है जो मौका पहचान ले, जो सच्चाई बोलने से डरता नहीं, जो ईमान पर कायम रहता है और जो परिस्थितियों के सामने झुकने के बजाय खुद पर और अल्लाह पर भरोसा करता है। किस्मत सबके लिए दरवाजा खोलती है, लेकिन उसमें प्रवेश वही कर सकते हैं जो हिम्मत करते हैं, जो हार नहीं मानते। अबू नोमान गुलाम था, लेकिन ईमान ने उसे इंसाफ का राजा बना दिया। वो साबित कर गया कि असली राजा वही है जो इंसाफ पर कायम रहे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें कि सबसे ज्यादा असर किस हिस्से ने डाला, और ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।